और नमस्कार दोस्तों, सिद्धि मार्ग में हैं आप और गुरु की तलाश आप कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको गुरु कैसे प्राप्त करना है या फिर गुरु कैसे धारण करना है, या फिर आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप कैसे उन परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं, कैसे आपकी उन परेशानियों का हल निकल सकता है। भले ही आप प्रेत बाधा से जूझ रहे हों या फिर कोई काम आपका बहुत पहले से रुका हुआ है, या फिर आप लाइव दरबार लगाना चाहते हैं, लोगों के संकट काटना चाहते हैं, आपके पास पहले से ही कोई सिद्धि है या फिर आपके पास कोई सिद्धि ही नहीं है, तो सिद्धि और गुरु एक साथ प्राप्त करने के विषय में मैं इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने इससे पहले भी गुरु प्राप्त करने के मामले में 4-5 वीडियोज बनाए हैं, तो आपको उन सभी वीडियोज को एक बार समय निकाल कर देख लेना है। इसके अलावा मुझे एक कमेंट आया था कि मैं मुस्लिम हूँ तो क्या मैं भी गुरु प्राप्त कर सकता हूँ या फिर गुरु दीक्षा ले सकता हूँ। जी हाँ, माता पराशक्ति के धाम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं चलता है। ऊपर से अगर आप एक साधक हैं या फिर ऑलरेडी आपके पास सिद्धि है तो एक तरह से आप इनविजिबल वर्ल्ड के स्टाफ में शामिल हो जाते हैं। तो इनविजिबल वर्ल्ड का जो बैकग्राउंड होता है वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है, ये तो हमारी मान्यताएं होती हैं। तो मान्यताओं से आपको परहेज करना होगा अगर आप सिद्धि मार्ग में भी चल रहे हैं तो। इसके अलावा मुझे एक और कमेंट आया था कि गुरु तो मुझे भी प्राप्त करना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर आप कृपा कर दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। देखिए सर, गुरु तो आप मुझे खुद ही लग रहे हैं, और वैसे भी अगर मैं आपको एक सिद्ध गुरु के बारे में बता देता हूं तो क्या आप उन सिद्ध गुरु का रजिस्टर में सिर्फ नाम ही नाम लिखने वाले हैं? आपको सिर्फ एक तरह का डेटा ही इकट्ठा करना है। एनीवे, जो साधक लॉयल हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करने के लिए उनके पास एक जीवित गुरु नहीं है, तो मैं आपको उन सिद्ध गुरु के बारे में बता रहा हूँ जिनके पास माता पराशक्ति की सिद्धि है और उनके स्थान पर किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है, सब कुछ निःशुल्क होता है। वो बात अलग है कि आपका काम बन जाने के बाद आप उन्हें अपनी तरफ से कुछ दे सकते हैं। तो चालाक प्रवृत्ति के जो साधक होते हैं या फिर खुराफाती किस्म के जो इंसान होते हैं, उस तरह के चालाक दुकानदार प्रवृत्ति वाले लोग मेरे संपर्क में ना आए और ना ही उन सिद्ध गुरु के संपर्क में आए। इस वजह से ही मैं उन सिद्ध गुरु के बारे में बताने के लिए चार्ज रख रहा हूँ, जो कि 501 या फिर 1001, जो भी आपकी सहूलियत से आपको ठीक लगता है, आपको मेरे नंबर पे, जो कि मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा या फिर कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, अपनी सहूलियत के हिसाब से 501 या फिर 1001 का पेमेंट करने के बाद आप मुझे उसी नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे। व्हाट्सअप में आपको सिर्फ अपना नाम और स्थान देना है। उसके बाद मैं व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको उन गुरु के बारे में डिटेल बताऊंगा। और ये जो भी चार्ज है वो माता पराशक्ति ने मुझे नहीं बोला है कि तुम्हें चार्ज लेना है, और ना ही मुझे धाम द्वारा और ना ही मुझे उन गुरु द्वारा बोला गया है कि तुम्हें ये चार्ज लेना है। हम पर चालू प्रवृत्ति के या फिर खुराफाती किस्म के इंसान ना पहुंच पाएं, इस वजह से ही मैं अपनी तरफ से ये चार्ज रख रहा हूं। तो आपको अगर बुरा बोलना है तो आप मुझे बुरा बोल सकते हैं, और अगर आप मुझे बुरा बोलेंगे तो जो भी आपकी तरफ से कोई बुराई मेरे पास आएगी तो मैं उस सभी बुराइयों को इन पेड़ पौधों को दे दूंगा। हालांकि ये एक अलग टॉपिक है, इस विषय पर मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। ये जो प्रकृति होती है, ये जो पेड़ पौधे होते हैं, अगर हम एक पर्टिकुलर विधि के तहत इन्हें अपने दुख बताते हैं तो ये हमारे सभी दुखों को ले लेते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो भी बुरा भला आपको बोलना है तो आपको मुझे बोलना है, उन सिद्ध गुरु का या फिर उनके स्थान का इसमें किसी भी तरह से कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि कुछ लोग जो हैं आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होंगे, तो ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें उन गुरु के बारे में या फिर उस धाम के बारे में आपको नहीं बताऊंगा। जो लोग वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर मुझे लगेगा कि ये सच बोल रहे हैं तो मैं उन्हें उन गुरु के बारे में फ्री में बता दूंगा, बिल्कुल निःशुल्क बता दूंगा। लेकिन जैसा कि इस दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं, कुछ तो अपनी श्रद्धा से भी देते हैं, तो जिनकी सामर्थ्य नहीं है वो भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन आपको मुझे नॉर्मल कॉल या फिर व्हाट्सएप कॉल बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर कम्युनिटी पोस्ट में एक नंबर मिलेगा, आपको उस नंबर पे 501 या फिर 1001 का पेमेंट करना है। उसके बाद उसी नंबर से मुझे व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप में आपको सिर्फ अपना नाम और स्थान लिखना है। उसके बाद मैं आपको माता पराशक्ति के उस सिद्ध धाम के बारे में बता दूंगा, जहाँ पर कि आपको आपके होने वाले गुरु भी मिल जाएंगे। और अगर कोई बहुत बड़े संकटों से जूझ रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, वो लोग भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थोड़ा आइडिया लगाने के बाद मैं उन्हें माता पराशक्ति के सिद्ध धाम के बारे में बता दूंगा। और आपके मन मस्तिष्क में इस तरह की बात बिल्कुल भी नहीं
नहीं होनी चाहिए कि मैंने इतना पेमेंट किया था, उसके बाद जाकर मुझे इस पर्टिकुलर धाम के बारे में बताया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि अनवांटेड लोग या फिर चालू प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, उस तरह के लोग उस स्थान पर ना पहुंच पाए, इस वजह से ही मैं 501 या फिर 1001 का चार्ज रख रहा हूं। ये एक चार्ज नहीं है। अगर आप आर्थिक रूप से थोड़ा मजबूत हैं तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन आपको मेरे को नॉर्मल कॉल या फिर व्हाट्सअप कॉल नहीं करनी है, क्योंकि मेरी भी एक पर्सनल लाइफ है। मैं दिन भर इस तरह के ही वीरान घनघोर जंगलों में बैठा रहता हूं और लगभग रात 10 बजे तक मैं इस तरह के ही वीरान जगहों में अकेले बैठा रहता हूं। तो किसी भी तरह का संकोच आपको अपने मन में नहीं रखना है। और अगर आप एक साधक हैं और गुरु ना होने की वजह से आप साधना नहीं कर पा रहे हैं, तो साधना करने के लिए एक शिष्य की जो भी जरूरतें होती हैं वो सभी आपकी पूरी हो जाएंगी। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर पॉज मार रहा हूं, क्योंकि शाम हो चुकी है, बरसात का मौसम है और इस तरह की जो जगह होती हैं यहाँ पर शेर, चीते, तेंदुए घूमते रहते हैं। और अगर कोई तथ्य मिस हो गए होंगे तो मैं अगले वीडियो में उन्हें कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आपको इस वीडियो का कमेंट सेक्शन या फिर कम्युनिटी पोस्ट जरूर चेक करना है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति। मैं दिन के 2 बजे अपने सांसारिक घर से निकलता हूँ और उसके बाद एक चाय हिंदू की दुकान पर पीता हूँ, एक चाय मुस्लिम की दुकान पर पीता हूँ, एक चाय सिख की दुकान पर पीता हूँ और एक चाय ईसाई की दुकान पर पीता हूँ। और उसके बाद मैं रात 10 बजे अपने सांसारिक वाले होम में पहुँच जाता हूँ। ये मेरा रूटीन रहता है। जैसे कि यह है दुकान नंबर 1, इससे ज़्यादा ये दुकानें मेरे लिए कुछ होती भी नहीं है।